तक भूल जाते जाते आप पहुंचा काल महीपति का। तक्षक द्वारा देहांत हुआ रे वहां पर सम्राट परीक्षित का। भैया लाख तक भूल जाते जाते आप पहुंचा काल महीपति का। तक्षक द्वारा देहांत हुआ वहां पर सम्राट परीक्षित का। नाक तक भूल जाते जाते आप पहुंचा काल महीपति का। तक्षक द्वारा देहांत हुआ वहां पर सम्राट परीक्षित का। तक्षक को मौका मिल गया, महाराज परीक्षित की नाक ने डस लिया और नाक ने डसने के बाद परीक्षित को होश नहीं रहा, एक तरफ शरीर लुढ़क करके गिर गया। आकाश मार्ग से पुष्पक विमान आया है जिसमें बैठ करके परीक्षित जी भगवान के परम धाम को गए। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। लोगों 7 दिन कथा सुनी, अब एक विचार और सभी के मन में है कि महाराज ने परीक्षा कथा सुनी थी कि हम अमर हो जाएंगे, ऐसा नहीं भागवत में उदाहरण है। कथा सुनने से कोई अमर नहीं होगा, मैंने पहले बताया था। जो तूने किए हैं उनका फल तुझे यही भोगना पड़ेगा। कथा से ना कोई अमर हुआ है ना पाप कटेंगे। अगर अमर हो जाते कथा सुनने से तो परीक्षित का काल नहीं आता। जो पाप किए थे उसका प्रायश्चित था भगवान की कथा को सुन करके। हाँ, इतना हो गया। वैसे सर्प डसने से जीव की जो है आत्मा भटकती रहती है, उसकी अकाल मृत्यु होती है, उसको कभी सदगति नहीं मिलती है। कथा सुनने के बाद परीक्षित जी के लिए पुष्पक विमान आता है जिसमें बैठ करके भगवान के धाम को जाते हैं। आहा, अब यहाँ पर एक बात और बताएं, किसके द्वारा कथा सुनने से आपका मोक्ष होगा? इतने लोग कथा सुनने आए हो और आई हो, किसके द्वारा परीक्षित जी ने कथा को श्रवण किया था? सुखदेव जी के द्वारा। ये शत्रुघ्न लाल राठौर भगवानपुर से 101 मुद्राओं का दान कर रहे हैं, जीवन मंगलमय हो। कुछ लोगों के अंदर भ्रांति रहती है कि हम पंडित जी से कथा सुनेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। उद्धार किसके द्वारा हुआ? सुखदेव जी के द्वारा। सुखदेव जी कौन है? व्यास देव के पुत्र हैं। व्यास जी कौन है? ये मेरे भैया सत्यवती के पुत्र हैं। और सत्यवती कौन है? ये नीरू मल्लाह की बिटिया है। दिमाग से श्रवण करना। ये सत्यवती जो थी एक केवट की बिटिया थी और सत्यवती के कुंवारेपन में पुत्र पैदा हुआ था जिनका नाम वेदव्यास पड़ा। नरेश भैया परसेरा से 51 मुद्राओं का दान करे, जीवन मंगलमय हो। तो वेदव्यास जो थे ये केवट जाति के थे और जेके बप्पा कहार हुए तो का लड़का ठाकुर धारे हो जाए हो हैं? वो भी केवट थे। उनके द्वारा कथा श्रवण की तो उनका मोक्ष हो गया। ये दिमाग से निकाल देना कि हमारा पंडित जी उद्धार करेंगे, ऐसा नहीं है। जो कोई योग्य हो, भगवान की भक्ति करने वाला हो, ये तो साधक के अंदर क्षमता होती कि उसका कल्याण होगा या नहीं होगा। कोई के कराने से कोई कुछ होता नहीं है। मेरे प्यारे, इधर परीक्षित जी का यहाँ भूमि से स्वर्ग की ओर के लिए आगमन हुआ। शरीर एक तरफ लुढ़क गया। नवलदे ने देखा कि मेरे भैया ने मेरे पति के साथ घाट कर दिया,
छल किया है। मैंने शायद बोला है छल कपट अपनों या दूसरों के साथ हमेशा चलता रहा। नवलदे रोने लगी, मेरे भैया तुमने बड़ा गलत किया। अरे बुरो कियो मेरे संग में भैया, बुरा किया मेरे संग में भैया, पहना लाड़ बनाई है। मेरे संग में भैया तूने पहला लाड़ बनाई है। और देखी गति कोई साजन की, हाँ देखी गति कोई साजन की, कोई बिलख पड़ी बहराई है। नवलदे रोवई छाती फारे, बिरन निकलो मेरो गद्दार। अरे अपने हाथ से मेरे बिरन ने दिनों सिंदूर मिटाई, करके याद रोई रही भाई। नवलदे रोने लगी, भैया तूने आज हमारे साथ बड़ा गलत किया, मेरा सुहाग मिटा दिया। लोगों ने समझाया नवलदे रो ना, तुम्हारे भैया को जो अच्छा लगा उसने किया, लेकिन अब तुम्हारा यही फर्ज है, रोगी तो कुछ नहीं होगा।